हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आप इसके आगे में इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। टुडे इज डे 24, टुडे इज डे 24 and we are in the PGPP and today we shall discuss on depreciation on goodwill। डिप्रिसिएशन ऑन गुडविल, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस थे, ये एक ऐसा अमेंडमेंट था जो उन सभी के लिए एप्लीकेबल था जिनके ब्लॉक ऑफ एसेट्स में गुडविल के ऊपर वो जो डिप्रेशन क्लेम करते थे, जिनके इंटेंजिबल ब्लॉक ऑफ एसेट्स का पार्ट गुडविल था। ये अमेंडमेंट उन सभी के ऊपर एप्लीकेबल था। बहुत रिलेवेंट होने वाला है, बहुत ही डाउट है बच्चों के इस मैटर पर। पूरे अपने सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा और मेरा ये गारंटी है कि आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल नॉट हैव एनी क्वारी ऑन गुडविल। आपको गुडविल के ऊपर कोई क्वारी नहीं रहेगी। कैसे इसका टैक्स ट्रीटमेंट होगा, कैसे डिप्रेशन क्लेम होगा, आपको इसके ऊपर कोई क्वारी नहीं रहेगी। देखिए, तो क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। टुडे इज डे 24 एंड टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टैक्स ट्रीटमेंट ऑन गुडविल। ऐसे कर सकते हैं डिप्रिसिएशन ऑन गुडविल, वो भी हम लोग कह सकते हैं। तो आज हम लोग डिप्रिसिएशन ऑन गुडविल को लेके जाएंगे। ये आपका अमेंडमेंट आया था, ये अमेंडमेंट आया था बाय फाइनेंस एक्ट 2021 और ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट था। और ये एप्लीकेबल कब से था? ये एप्लीकेबल था आपका प्रीवियस ईयर 2021 एंड असेसमेंट ईयर 21-22 से ये एप्लीकेबल था। इस प्रीवियस ईयर में, या आप यूं कहे कि इस असेसमेंट ईयर में जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जो गुडविल के ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम किए थे, उन सभी के ऊपर ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो गया था। ये उन सभी के ऊपर ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो गया था। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम आई जस्ट स्टार्ट माय क्लास। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग माय क्लास आई रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स जस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर सच टाइप ऑफ वीडियोज। ये जो मेरा सीरीज ऑफ वीडियोज है, ये आपके सीए फाइनल नवंबर 23 के लिए एप्लीकेबल है। आप यदि मेरे वीडियो को फॉलो कीजिएगा तो आपको और कुछ फॉलो करने की आवश्यकता नहीं। आप मुझे फॉलो कीजिए और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। टैक्स के लिए मैं सफिशिएंट हूँ। टैक्स में पास कराने की गारंटी मेरी है। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। देखिए क्या होता है ये गुडविल के ऊपर में। क्या था गुडविल? जब मैंने आपको पहले ही कहा था, ये एक ऐसा अमेंडमेंट था जो पूरे जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं सबके ऊपर एप्लीकेबल थे। ये कब से एप्लीकेबल था? ये आपका अमेंडमेंट कब आया था? ये अमेंडमेंट आया था फाइनेंस एक्ट 2021। फाइनेंस एक्ट 2021 में ये अमेंडमेंट आया था। और ये एप्लीकेबल कब से था? ये एप्लीकेबल कब से था? एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22, इस साल से एप्लीकेबल थे। ये एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22 से ये आपका एप्लीकेबल था। इस अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया? इस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि आपको गुडविल के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और इससे रिलीवेंट जस्ट इस अमेंडमेंट के लिए बहुत सारे सेक्शन अमेंडमेंट किए गए। जैसे पहला आपका अमेंडमेंट कहाँ का हुआ? देखिए कहाँ का अमेंडमेंट हुआ था। एक आपका अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन 211 में। सेक्शन 211 क्या करता है? सेक्शन 211 एसेट्स को डिफाइन करता है। सेक्शन 211 एसेट्स को डिफाइन करता है। इसमें आपका क्या दिया गया कि इंटेंजिबल एसेट्स आप लोग भी मेरे साथ में लिखते रहिए, डज नॉट इंक्लूड गुडविल। गुडविल फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें यह कहा गया कि इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर में गुडविल नहीं आएगा। मैं आपको पहले भी बोला हूं, मैं आपको फिर से कहता हूं कि मैं जो आपको लिखाता हूं ये एक्ट का लैंग्वेज नहीं है, ये मेरी लैंग्वेज है। मैं अपने लैंग्वेज में एक्ट को सिंप्लीफाइड वे में, लूसिड वे में आपको मैं बोलता हूं। काइंडली कि मुझे कमेंट में ये मत बोलना कि सर एक्ट में तो ऐसा नहीं लिखे, एक्ट में तो बहुत बड़ा डिफिनेशन दिया हुआ। तो ये एक्ट का लैंग्वेज नहीं है, ये मेरा अमेंडमेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यार थोड़ी ना आपको एक्ट याद करना है, आपको तो एप्लीकेशन करना है। आपको उस एक दो
एक दो फ्रेंड्स ने मुझे फोन करके कहा था कि सर एक्ट में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यार, आई एम नॉट टेलिंग यू द एक्ट, आई एम टेलिंग यू the act in my own language so that you can understand the thing and apply in your exam। आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, फिर एक्ट याद करना है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये मैं अपने लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि पहला अमेंडमेंट क्या था, फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया सेक्शन 211 में, सेक्शन 211 में लाया गया। क्या लाया गया कि इंटेंजिबल एसेट्स डज नॉट इंक्लूड गुडविल फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो गुडविल इसके अंदर में नहीं आएगा, गुडविल इसके अंदर में नहीं आएगा। और एक अमेंडमेंट लाया गया, वो कहाँ लाया गया, सेक्शन 32(1)(2)। उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया नो डिप्रिसिएशन। उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया नो डिप्रिसिएशन, नो डिप्रिसिएशन ऑन गुडविल। गुडविल के ऊपर आपको कोई डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नो डिप्रिसिएशन ऑन गुडविल। ये आपको कहा गया सेक्शन 32(1)(2) में कहा गया। और अमेंडमेंट थे, फिलहाल इस स्लाइड में मैं इसी दो को लेकर डील करता हूं। पहला क्या था, पहला था आपका सेक्शन 211। सेक्शन 211 इसमें क्या कहा गया था कि इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल नहीं आएगा। तो आपका डिप्रिसिएशन कब क्लेम होता है, जब वो एसेट्स का पार्ट होता है, और जब आप उसको, वो तो टेंजिबल हो नहीं सकता गुडविल, और आपने यदि उसको इंटेंजिबल से बाहर निकाल दिया तो इंटेंजिबल के अंदर में गुडविल नहीं आएगा। पहला ये था। दूसरा क्या था, दूसरा था कि गुडविल के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, गुडविल के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एक और अमेंडमेंट थे जो बहुत ही रिलेवेंट, एक और अमेंडमेंट था। एक अमेंडमेंट क्या था पता है, एक अमेंडमेंट आपका बताया गया था कि हमको पता है कि हम लोग WDV को निकालते हैं, तो WDV में हम लोग कैसे निकालते, WDV हम लोग कैसे निकालते, देखिए WDV हम लोग कैसे निकालते। सबसे पहले क्या होता है, ओपनिंग WDV, तो WDV ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, WDV ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो क्या होते हैं, इंटेंजिबल के अंदर में बहुत सारे आते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइज, लाइसेंस फी, सारे का आते हैं। तो ये आपका एक ओपनिंग WDV था, ओपनिंग WDV था। इसमें मान के चलिए कि गुडविल भी इसमें इंक्लूड था, इसमें गुडविल भी इंक्लूड था। जो आपको ओपनिंग WDV, उसमें आप लोग क्या करोगे, ऐड एडिशन, इसमें आप लोग ऐड एडिशन करोगे, लेस क्या करोगे, लेस करोगे जो आपका मनी रिसीवेबल होगा ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जो मनी रिसीवेबल होगा ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आप उसको यहाँ पर लेस करोगे। और एक लेस करना पड़ेगा क्या, और एक लेस करना पड़ेगा क्या, जो WDV ऑफ गुडविल, WDV ऑफ गुडविल। ये आपका क्यों करना पड़ेगा, फाइनेंस एक्ट 21 से जो अमेंडमेंट आया था उसको इम्पैक्ट देने के लिए, उसको इम्पैक्ट देने के लिए। क्या होता है, क्या होगा, देखिए WDV ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे, WDV ऑफ गुडविल हम लोग निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हमने जब गुडविल एक्वायर किया था और वो यदि हमारे ब्लॉक में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे जो गुडविल इज अ सेपरेट ब्लॉक, एज्यूम WDV ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे, एज्यूम goodwill was only blocked in the assets। समझ में आया, मतलब हम लोग कैसे निकालेंगे, सपोज कीजिए मैंने एक गुडविल बाय किया था, इसमें गुडविल इंक्लूड है, जिसको मैंने बाय किया था 1118 में फॉर ₹10 लाख। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, फॉर ₹10 लाख मैंने गुडविल बाय किया था। तो जो मैंने गुडविल बाय किया था, ये क्या हुआ था, ये आपका जो आपने बाय किया था उस साल के ब्लॉक में वो ऐड हो गया होगा, उस साल के ब्लॉक में वो ऐड हो गया होगा। हम ये मानेंगे कि ये उसी साल का, वो उसी साल का, हम ये मानेंगे जो ये इन दैट ईयर में वो से बाई हुआ था, और हम लोग उस हिसाब से उस गुडविल के ऊपर में एज्यूम गुडविल वाज ओनली ब्लॉक इन द एसेट्स, क्या करेंगे, 10 लाख रुपीस इसको 100 लाख कर दो, एक मिनट जाओ, नाउ दिस वैल्यू इज 100 लाख। तो सपोज हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग ये मानेंगे जो 100 लाख आपके मैंने सॉल्व करने में सिंपल रहेगा। मैंने क्या कहा था, मैंने 1118 को 100 लाख में गुडविल बाय किया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग गुडविल के ऊपर में डिप्रिसिएशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ऐसे क्या करेंगे, देखिए तो 1118 को कितना का था, 100 लाख का था। अब आपने क्या किया, लेस क्या करोगे बाबू, लेस डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1819, डिप्रिसिएशन फॉर द 1819 आप लोग को पता, सॉरी 1718, डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर
1718 कितना रुपए का होगा? 1118 है, हाँ तो ठीक है। 1718 कितना रुपए का होगा? मैंने आपको क्या कहा था, डिप्रेशन का रेट कितना? 25%। सिंस द एसेट्स वाज यूज्ड लेस देन 180 डेज, तो डिप्रिसिएशन विल बी लेस देन दिस। तो 100 लाख का कितना होगा? 12.5%। कितना आपका आ गया? 12.5% आपको लेस कर दोगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा? वो क्या होगा देखना, वो क्या होगा? 100 माइनस में 12.5, वो आपका 87.5। ये किस साल का वैल्यू होगा? ये आपका होगा 1418 का होगा। फिर आप इसको लेस करोगे, कब लेस करोगे? 1819 का डिप्रेशन निकालोगे, कितना होगा डिप्रिसिएशन? देखिए लेस कीजिए 1819 के लिए कितना होगा? 87.5, इसका फिर 25%, इसका 25%, 21.875, 21.875। अब क्या आ गया? 87.5 माइनस में 21.875, टोटल आपके 65.625। ये कब का था? ये आपका था 1419 का। फिर से आप डिप्रिसिएशन निकालोगे, कब का? लेस कब का? लेस आपका करोगे 1920 का, 1920 का। कितना होगा? 65.625, इसका एक मिनट 65.625 और इनका 25%, टोटली 16.40, 16.40। जो लेस करने पर आएगा वो कितना आएगा? लेस करने पर कितना आएगा? 65.625 माइनस में 16.40 इक्वल टू 49.225, 49.225। और ये क्या वैल्यू होगा? ये वैल्यू होगा 1421 का, 1421 का। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको क्या कहा है? ये फिनेंस एक्ट 21 से आया गया था, ये फिनेंस एक्ट 21 से आया है। और ये एप्लीकेबल कब है? ये एप्लीकेबल है प्रीवियस ईयर 2021 से। एप्लीकेबल कब से? प्रीवियस ईयर 2021 से। तो ये आपका 1420 को जो वैल्यू, सर ये 1420 होगा, 1420 को जो वैल्यू होगा, हम इस वैल्यू को यहाँ पर लेस कर देंगे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि मैंने 1118 में 100 लाख का बाई किया था, तो 100 लाख इंटू में क्या आपका आ गया? 1718। कितना रुपए आप, कितना आपको इसको लेस करोगे? इसको लेस करोगे 12.5 को लेस कर दो 100 से, कितना बचेगा? एक मिनट, 100 माइनस में 12.5, ये आपका आ गया इंटू में 87.5%, 87.5%। ये आपका हो गया 1718। अब क्या करोगे? 1819 का लेस करोगे इंटू में 7, एक मिनट, इंटू में 75%, इंटू में 75%। अब क्या करोगे? 1920 का लेस करोगे इंटू में 75%। जो आएगा वो वैल्यू कब का होगा? वो वैल्यू आपका होगा 1420 का वैल्यू होगा। और आप उस वैल्यू को यहाँ पर लेस कर दोगे, आप उस वैल्यू को यहाँ पर लेस कर दोगे, और ये आपके ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा, ये आपके ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा, ये आपके ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। तो ये अमेंडमेंट कहाँ था? WDB कहाँ निकालते हैं? WDB हम लोग निकालते हैं सेक्शन 43 सब सेक्शन 6 में। एक बार मैं इसको फिर से डील कर दे रहा हूं आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए मैंने क्या कहा था, ये अमेंडमेंट उन सभी कॉर्पोरेट्स के लिए एप्लीकेबल है जो गुडविल के ऊपर डिप्रिसिएशन निकालते थे और जिनका गुडविल पार्ट था ब्लॉक ऑफ एसेट्स का, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। तो मान लीजिए यदि आप कॉर्पोरेट हो और आपके इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल एक पार्ट है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस में हमको इन द ईयर, ये बेसिकली ये अभी रिलीवेंट नहीं है, अभी तो सब कोई कर चुके हैं, अभी तो सब कोई कर चुके हैं, ये तो प्रीवियस ईयर 2021 के लिए रिलीवेंट था। उस समय सारे कॉर्पोरेट्स इस तरीके से किए थे। तो आप सोचोगे कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नवंबर 23 में तो ये नहीं आएगा, नवंबर 2023 में तो ये कंसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी एप्लीकेशन हो चुका है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यदि प्रीवियस स्टोरी पता रहेगी तो फर्दर आप इसका इम्प्लीकेशन कर पाओगे, और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है। सिंस एक अमेंडमेंट जो सारे कॉर्पोरेट्स पे एप्लीकेबल हुए थे, ये आपके लिए जानना भी बहुत आवश्यक है।
देखिए, तो मैंने क्या कहा था, ये क्या होगा, यदि ओपन डब्ल्यूडीबी में यदि पार्ट है तो हम लोग डब्ल्यूडीबी कैसे निकालते हैं, एडिशन को ऐड करते हैं, मनी रिसीवेबल को जो सेल की उसको लेस करते हैं। और फाइनेंस एक्ट 21 में क्या किया गया, एक नया अमेंडमेंट किया गया था कि डब्ल्यूडीबी ऑफ गुडविल एज्यूम दैट द गुडविल वाज ओनली ब्लॉक इन द एसेट्स एंड कैलकुलेट द डब्ल्यूडीबी अप टू द ईयर अप टू 2021 अप टू 2021। ये तो आपका फिनेंस, हाँ ठीक है, सॉरी, अप टू 1920 तो आप इसका निकालिए और 1421 को जो है 1420 के वैल्यू में से इसको लेस कीजिए, 1420 के वैल्यू से इसको लेस कीजिए। तो क्या हुआ होगा बच्चों, तो ये क्या हुआ होगा, ये आपका जितने भी कॉर्पोरेट्स थे वो सभी को लेस करना पड़ा होगा। तो क्या हुआ होगा, 43(6) में अमेंडमेंट किया हुआ होगा। 43(6) क्या है, 43(6) डिफाइन कर दे डब्ल्यूडीबी को लेकर। देखिए क्या अमेंडमेंट किया हुआ था, एक्चुअल लैंग्वेज में आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको कहता हूँ। देखिए क्या हुआ होगा, देखिए तो 43(6) में इसको अमेंड किया गया होगा। तो 43(6) में क्या लिखा होगा, 43(6) में भी एक अमेंडमेंट आया था। देखिए क्या था, सेक्शन 43(6) का अमेंडमेंट क्या है, एक बार आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए क्या था, रिडक्शन बाय अमाउंट। आप क्या करोगे, आप लेस करोगे, कितना रुपया लेस करोगे, डब्ल्यूडीबी की वैल्यू से लेस करोगे। रिडक्शन बाय अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल एज डिक्रीज्ड। प्लीज आप लोग भी मेरे साथ में लिखते रहिए, रिडक्शन बाय अमाउंट ऑफ गुडविल एज डिक्रीज्ड। हाँ लैंग्वेज आप चेंज कर देना यार, लैंग्वेज में क्या रखा है, लैंग्वेज आप चेंज कर देना, अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दो, लैंग्वेज तो आपकी मर्जी है। एज डिक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, as decreased by the amount of depreciation that would have been allowable. That would have been allowable as if goodwill was the only assets in the block। समझ में आया। तो आप क्या करोगे, आप गुडविल के अमाउंट को लेस कर दोगे। मैंने आपको पहले कहा था कैसे करते, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी, एड एक्वायर्ड, लेस मनी रिसीवेबल, लेस राइट ऑफ गुडविल, राइट ऑफ गुडविल एज पर फाइनेंस एक्ट, राइट ऑफ गुडविल, समझ गए, एज पर फाइनेंस एक्ट 2021, एज पर फाइनेंस एक्ट 2021। ये एप्लीकेबल आपका प्रीवियस ईयर 2021 से। मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ में आया। देखिए एक छोटी सी अमेंडमेंट थी, कितना कुछ इसमें था। अब जैसे आप लोग को पता है कि जब आप कहीं भी राइट अप करते हो, स्पेशली गुडविल वाले केस में, उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको क्या देखना पड़ेगा बाबू, उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि सेक्शन 50 इम्प्लीकेशन होगा या नहीं होगा। 50 क्या बोलता है कि जिस चीज को राइट अप कर रहे हो वो यदि आपका ओपनिंग डब्ल्यूडीबी, एसेट्स एक्वायर्ड और लेस सेल उससे अधिक होगा तो 50 एप्लीकेबल हो जाएगा, सेक्शन 50 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सेक्शन 50 में भी अमेंडमेंट किया गया। और क्या किया गया, क्या बोला गया, रूल्स प्रिस्क्राइब्ड, तो किस तरीके से कैपिटल गेन निकालेंगे, माने कैपिटल गेन इन केस ऑफ राइट ऑफ डिप्रिसिएबल गुडविल, उस केस में क्या इंप्लीकेशन होगा, सेक्शन 50 आ गया। सेक्शन 50 में क्या कहा गया, सेक्शन 50 में कहा गया रूल्स प्रिस्क्राइब्ड, रूल्स प्रिस्क्राइब्ड। रूल्स कौन सा प्रिस्क्राइब किया गया, रूल 8AC प्रिस्क्राइब किया गया, रूल 8AC प्रिस्क्राइब किया गया। समझ में आया। रूल 8AC क्या कहा गया, रूल 8AC ने कहा कि कंप्यूटेशन ऑफ, रूल 8AC क्या बोलते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड डब्ल्यूडीवी
under section 50 where depreciation on goodwill has been obtained, where depreciation on goodwill has been obtained। समझ गया। और एक आपका क्या है, और एक चेंज किया गया, वो आपका सेक्शन 55 में किया गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर। अभी देखो, अब यदि मैं एक बार समराइज जो मैं आपको बोल दूंगी क्या क्या चेंज किए गए। देखिए एक सिंपल सा वर्ड कि डिप्रिसिएशन अब गुडविल के ऊपर नहीं मिलेगा, इस एक सिंपल से बात को इंसर्ट करने के लिए एक्ट में कहां कहां चेंज किए गए वो देखिए, कहां कहां चेंज किए गए। सबसे पहला मेरा 20 मिनट निकल गया सिर्फ आपको ये बताने में कि कहां कहां चेंज किए गए। अभी तो मैं टॉपिक में आया ही नहीं हूं, अभी तो मैं टॉपिक में आया ही नहीं हूं। देखिए क्या था, सबसे पहला चेंज किया गया आपका सेक्शन 211 में ब्लॉक ऑफ एसेट से मैंने पहले कहा था, जो इंटेंजिबल से गुडविल को निकाल दिया गया। दूसरा चेंज किया गया सेक्शन 32(1)(2) में, जिसमें आपका ये कहा गया कि डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा गुडविल पर, डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा गुडविल पर। और क्या चेंज किया गया, और चेंज किया गया सेक्शन 43(6) में, जो गुडविल को जब राइट अप करोगे वो WDV के वैल्यू से लेस करोगे। सेक्शन 53 में चेंज किया गया। और क्या कहा गया, तो WDV में चेंज करने के बाद जो भी कैपिटल गेन होगा या जो भी WDV का कैलकुलेशन होगा उसके लिए सेक्शन 50 में चेंज किया गया और रूल 8AC को प्रिस्क्राइब किया गया, रूल 8AC को प्रिस्क्राइब किया गया। और एक नया सेक्शन 55 इंट्रोड्यूस किया गया फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गुडविल के लिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गुडविल के लिए। तो समझ में आया बाबू कितने जगह चेंज किए गए। पहला चेंज सेक्शन 211 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में। सेकंड चेंज सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 में। थर्ड चेंज सेक्शन 43(6) में। फोर्थ चेंज सेक्शन 50 में रूल 8AC को लाया गया और सेक्शन 55 में। सेक्शन 211 डिफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, सेक्शन 332(1)(2) क्या आ गया, डिप्रिसिएशन जो गुडविल के ऊपर नहीं मिलेगा, WDV में अमेंडमेंट, ये आपका WDV का अमेंडमेंट। बार बार मैं इसलिए बोल रहा था कि आपको याद हो जाए, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए और अच्छी तरीके से याद भी हो जाए। रूल 8AC को प्रिस्क्राइब किया गया था और आपका सेक्शन 55, सेक्शन 55 जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर डील करता है कैपिटल एसेट्स में, कैपिटल गेन वाले टॉपिक में, उसमें भी अमेंडमेंट किया गया। देखिए अब हम लोग इस पूरे चेंज को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पूरे चेंज को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। और जो इतना रिलेवेंट कंसेप्ट है मेरा जो ये एग्जाम्पल है, इसको आप मास्टर एग्जाम्पल मान के चलिए। और आप इस एग्जाम्पल के थ्रू गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या ट्रीटमेंट हुआ था इन द प्रीवियस ईयर 2021, वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इन फ्यूचर में गुडविल यदि आप बेचोगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। देखिए क्या होगा, देखिए क्या होगा। हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल 1, ओपनिंग WDV ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स ऑन 1/4/20। क्योंकि एडजस्टमेंट कब करना पड़ेगा बाबू, प्रीवियस ईयर 2021 में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर 2021 में ब्लॉक से रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद जो होगा वो डिप्रिसिएशन निकालना होगा। आज के दिन में वो सारे कॉर्पोरेट्स अमेंडमेंट ऑलरेडी कर चुके होंगे, वो सारे कॉर्पोरेट ऑलरेडी अमेंडमेंट कर चुके होंगे। प्रीवियस एग्जाम में जो आपके नवंबर 22 है, जो आपका मई 22 और नवंबर 22, उसमें ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था और एक सम आया था। अभी आप ये मान के चलो कि अभी हम लोग उस किस तरीके से उस साल में ट्रीटमेंट क्या होगा, अभी हम उसको समझ रहे हैं। हम चाहे तो इस टॉपिक को इग्नोर भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑल दिस ट्रीटमेंट हैज बीन डन बाय द कॉर्पोरेट्स। अभी इसको मैं क्यों करूं, बट आप अंडरस्टैंडिंग के लिए सीखो, अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको आप समझिए। तो और इससे फिर कैपिटल गेन में क्या इंप्लीकेशन होगा आप उसको समझिएगा। देखिए क्या होगा, ओपनिंग WDV ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स ऑन 1/4/20 इज 100 लाख, ठीक है। गुडविल एक्वायर्ड ऑन
1118 फॉर केस 1 रुपीज 80 लाख, रुपीज 80 लाख, किसको नहीं, रुपीज 80 लाख फॉर रुपीज 80 लाख। बताओ 80 लाख में आपने उस समय एक्वायर किया था, 80 लाख में आपने एक्वायर किया था फॉर रुपीज 80 लाख। उस केस में क्या होगा, कंप्यूट WDV एंड डिप्रिसिएशन। मैंने क्या कहा था, WDV में वो जो राइट अप करोगे वो लेस होगा, ठीक है। देखिए कितना होगा, सपोज कीजिए, अच्छा इसी सम को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे बताइए तुम, सबसे पहले हम लोग करेंगे ओपनिंग WDV 1420 इज रुपीज 100 लाख, समझ गए। अब बताओ क्या होगा, लेस गुडविल राइट अप। गुडविल को आप राइट अप करोगे, गुडविल को कब से राइट अप करोगे, गुडविल आपने, मैंने क्या कहा था, एज इफ गुडविल वाज ओनली एसेट्स इन द ब्लॉक, गुडविल ही सिर्फ उस ब्लॉक में एसेट्स है। तो कितना लेस करेंगे, देखिए कितना लेस करेंगे, 80 लाख रुपीज गुडविल था आपके पास में, ठीक है। आपने क्या किया, कब बाई किया था, 1118 को आपने बाई किया था। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप 17 18 का डिप्रिसिएशन को निकालोगे, और क्या करोगे 18 19 का निकालोगे, और 19 20 का निकालोगे। 3 साल आप डिप्रिसिएशन को निकालोगे, 3 इयर्स। फर्स्ट ईयर क्या होगा, फर्स्ट ईयर आपका 180 डेज से कम था तो 50% होगा, फर्स्ट ईयर 180 डेज से कम था तो 50% होगा। और डिप्रिसिएशन कितना होता है गुडविल पर, 25%। कितना होता है 25%, मैंने आपको पहले ही कहा था। तो 25 का हाफ कर दो, 12.5%, 87.5%। पहला कितना होगा, पहला आपका आएगा 87.5%। 17 18 के लिए, 18 19 के लिए 17.5% और 19 20 के लिए 75%। समझ गए, देखिए कितना होगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको लेकर मैं नहीं जाऊंगा, ये आपको समझना पड़ेगा खुद से। 100% होता है, उसमें से 12.5 तो डिप्रिसिएशन हो गया, तो बाकी जो बचेगा वो 87.5 होगा, फिर जो बचेगा उसमें 75 होगा, 25% आपका डिप्रिसिएशन हो गया। $39,37,500। और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था आपका 100 लाख। 100 लाख को चेंज कर दो, 100 लाख को कैसे करेंगे, 100 लाख, 100 लाख हो गया, ठीक है। बताओ तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका आ गया क्लोजिंग WDV। कब का आ गया क्लोजिंग WDV, कब का आ गया आपका क्लोजिंग WDV, आपका आ गया जो 31 मार्च, एक मिनट ये पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, 31 मार्च 20 का ये क्लोजिंग WDV कितना आ गया, देखिए $60 लाख 62,500, 60 लाख 62,500। ये आपका, अब इसके ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे, डिप्रिसिएशन को निकालेंगे, कितना 25%। गुडविल को आपने लेस कर दिया, यही आपका अमेंडमेंट था कि गुडविल को डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आपने उसको लेस कर दिया। देखो कितना होगा, इसका आपका, इसका 25%, 15 लाख 15,625 लेस कर दोगे। ये वैल्यू कब का होगा, ये वैल्यू आपका आएगा 1420 का, 1420 का। समझ में आया। ऐसे ही आपका फिर डिप्रिसिएशन लेस कर दोगे, डिप्रिसिएशन फिर 25% लेस कर दोगे, और जो आपका आते जाएगा 21 22 ऐसे बाकी आप निकालते रहोगे। जस्ट क्लोजिंग ये निकालने की आवश्यकता थी और ये निकालने की आवश्यकता थी, ये आपने निकाल लिया।
समझ गए। अब एक एग्जांपल और करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन सेम है बट इसमें डिफरेंस क्या है, जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है ना, जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है ये आपका 30 लाख रुपीज का है, ये आपका 30 लाख रुपीज का है। अब इसमें बताओ, जब आप गुडविल को जब आप राइट अप करोगे तो कितना रुपए का, बाकी एग्जाम्पल सब कुछ सेम है, 80 लाख रुपीज का आपने बाई किया था, ये बाकी सब कुछ सेम है। तो 100 लाख स्लैश 30 लाख कर देता हूँ, 2 क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। तो 30 लाख है। मुझे ये बताओ, अब जो गुडविल जो लेस करोगे वो कितना लेस करोगे, 39 37 500 आप लेस कर नहीं पाओगे क्योंकि उतना का तो ब्लॉक ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में गुडविल जो राइट अप होगा वो गुडविल राइट अप 30 लाख रुपीज का यहाँ से राइट अप होगा, समझ गए। और क्या होगा, रूल 8AC एप्लीकेबल हो जाएगा, रूल 8AC एप्लीकेबल हो जाएगा और सेक्शन 50 एप्लीकेबल हो जाएगा, सेक्शन 50 एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 50 क्या कहता है कि आपने जो गुडविल को राइट अप किया, आपने जो गुडविल को राइट अप कितना में राइट अप किया, 39 37 500 इतना राइट अप किया ना। तो 39 37 500 में आपने उसको राइट अप किया, लेस क्या होगा बाबू, लेस क्या होगा, लेस क्या होगा, लेस आपका आएगा क्या, लेस आपका आएगा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, कितना रुपए का हो गया, 30 लाख रुपीज का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी हो गया। और डिफरेंस क्या हो गया, 9,37,500, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 51, समझ गए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 51। तो ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि आपके ब्लॉक में और बहुत सारे एसेट्स हैं तब तो अच्छी बात है। अब देखो रूल 8AC क्या बोलता है, रूल 8AC क्या बोलता है, यदि आपके ब्लॉक में, मैं क्या बोलता है मैं इसको लिखाऊंगा बाद में, अभी आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। रूल 8AC ये कहता है कि यदि गुडविल इज द ओनली ब्लॉक, गुडविल यदि आपका सिर्फ ओनली ब्लॉक है और कोई आपके ब्लॉक में और कोई एसेट्स नहीं है, आपके ब्लॉक में और कोई एसेट्स नहीं है, तो सपोज कीजिए मान लीजिए गुडविल आपका ओनली ब्लॉक है, गुडविल आपका ओनली ब्लॉक है और ये गुडविल 100 लाख रुपीज का था, और जो गुडविल को आपने राइट अप किया वो आपका, क्योंकि ब्लॉक में तो बहुत से एसेट्स ऐड होते हैं, लेस होते हैं, तो ऐसा गारंटी नहीं है कि पहले, हो सकता है कि पहले और बहुत सारे एसेट्स थे बट 1420 तक में जो ब्लॉक बचा है उसमें सिर्फ गुडविल ही है और कुछ नहीं है, वो सिर्फ गुडविल ही है और कुछ नहीं है, और उसका वैल्यू 100 लाख रुपीज है, उसका वैल्यू 100 लाख रुपीज है। और आपका जो गुडविल को जो आप जो राइट अप करोगे एज पर फाइनेंस एक्ट 2021 में, एज पर फाइनेंस एक्ट 2021 के अमेंडमेंट से जो आप राइट अप करोगे उस केस में राइट अप वैल्यू आपका 39,37,500 आ रहा है। तो रूल 8AC क्या कहता है, ये जो डिफरेंस आपका बच जाएगा क्योंकि आपका और कोई ब्लॉक है नहीं, देन ब्लॉक की सीज टू एग्जिस्ट, इन दैट केस क्या होगा, ब्लॉक की सीज टू एग्जिस्ट, यदि ब्लॉक की सीज टू एग्जिस्ट हो गया तो इस केस में जो आपका 62,500 ये क्या होगा, ये आपका डेट लॉस हो जाएगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, इससे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। आइए इसको लिखता हूं, इसको मैं अपने लैंग्वेज में लिखाता हूं। मैंने क्या
वो गुडविल इन फ्यूचर में कभी बेचा जाएगा, यदि उस गुडविल को फ्यूचर में कभी बेचते हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा? इफ गुडविल इज सोल्ड। जो मैंने एग्जाम्पल मैंने कहा था इन फ्यूचर, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज पर सेक्शन 55 is write up value from WDV। WDV से आपने जिस वैल्यू को राइट अप किया था वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। हमारे एग्जाम्पल में क्या था? हमारे एग्जाम्पल में ओपनिंग WDV था आपका 100 लाख रुपीज के, यदि याद आ रहा होगा आपको। और मैंने कितना का गुडविल राइटअप किया था? मैंने राइटअप किया था 39 लाख 37,500 मैंने इस गुडविल को मैंने राइटअप किया था। जब कभी भी इन फ्यूचर में इस गुडविल को आप सेल करोगे तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, यही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा इन फ्यूचर जब कभी भी वो सेल किया जाएगा? तो जिस वैल्यू को आपने राइटअप किया था वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। समझ गए? और इसका होल्डिंग पीरियड कब से होगा? जब से आपने ओरिजिनली बाई किया था। आपने कब से बाई किया था? याद है मेरे एग्जांपल मैंने कहा था कि मैंने इसको 1118 को बाई किया था। तो होल्डिंग पीरियड कब से काउंट होगा? होल्डिंग पीरियड काउंट होगा 1118 टू सेल डेट। जिस दिन से होल्डिंग पीरियड 1118 से काउंट होगा। समझ गए? तो ये बहुत ही रिलेवेंट है। अब मान लीजिए जो लोग अमेंडमेंट कर चुके हैं, जो लोग पहले अमेंडमेंट कर चुके हैं, उन सभी के लिए क्या होगा? उन सभी के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि सेक्शन 55 में क्या, अभी जो मैंने आपको बताया, जो सेक्शन 55 में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो राइट अप किया गया था वही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। और आप जब गुडविल को आप जब सेल करोगे तो गुडविल को पहले डिप्रिसिएबल एसेट्स हुआ करता था, उसको हटा के इस अमेंडमेंट के थ्रू उसको कैपिटल एसेट्स कर दिया गया और उसके ऊपर से डिप्रिसिएशन को खत्म कर दिया गया। डिप्रिसिएशन नलीफाई हो गया। उसी डिप्रिसिएशन को नलीफाई करने के लिए जो प्रीवियस जितने भी डिप्रिसिएशन दिए हुए थे सब कुछ को एडजस्ट करने के लिए इतने बड़े सारे अमेंडमेंट को लाए गए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही। एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं कि क्या क्या हुआ था। पहला अमेंडमेंट आपका सेक्शन 211 में आया था। जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स को डिफाइन किया था, इंटेंजिबल से उसको बाहर कर दिया गया था। दूसरा सेक्शन 32(1)(2) में आया था कि डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तीसरा सेक्शन 43(6) में आया था कि WDV का जो कॉस्ट होगा, जो आपका गुडविल का जो कॉस्ट था उसमें नोशनल डिप्रिसिएशन निकाल के WDV से हम उसको लेस करेंगे। फोर्थ आपका सेक्शन 50 में आया था कि जो रूल प्रिस्क्राइब किया था किस तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाला जाएगा और WDV क्या होगा। तो रूल 88 प्रिस्क्राइब किया गया था, जो यदि सीज टू एक्सिस्ट हो जाएगा उस केस में क्या एप्लीकेशन होंगे, ऐसे ही आपका एक बताया गया था सेक्शन 55 बताया गया था कि आपका कब कॉस्ट, जब जो आपने वैल्यू को राइट अप किया 43(6) में वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल, जो आप गुडविल को सेल करोगे इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलीवेंट है। एक लास्ट ईयर तो बहुत अधिक ह्यू एंड क्राई थे, सभी बच्चे हमसे पूछ रहे थे सर क्या ट्रीटमेंट है। अच्छी तरीके से कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था। मैंने कोशिश किया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने रखने का, ताकि आपको समझ में आ जाए आपके बेनिफिट के लिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर टुडे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। थैंक you very much. Thank you friends.